नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारी किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 2 साल में बना था मुगल आजम का शीश महल, पर कैमरा ऑन करते ही हुआ गुड़ गोबर। दुनिया भर के दिग्गजों ने मान ली हार। आपको भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म मुगल आजम के शीश महल के सेट के बनने की कहानी और इसमें शूटिंग का दिलचस्प वाकया बता रहे हैं। इस शीश महल में ऐसा क्या था जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने हार मान ली थी, कह दिया था कि इसमें शूट करना नामुमकिन है। जानिए पूरी कहानी और इसे बनाने का खर्चा। 2 साल में बना था मुगल आजम का शीश महल, पर कैमरा ऑन करते ही हुआ गुड़ गोबर। दुनिया भर के दिग्गजों ने मान ली हार। जानिए फिल्म मुगल आजम की शीश महल में शूटिंग का किस्सा, जिसमें जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया था। अनारकली बनी मधुबाला जब शीश महल में नाचती है और गोल गोल घूमती है तो हजारों शीशों में उनकी झलक नजर आती है। 64 साल बाद आज भी इस गाने और शीश महल का कोई तोड़ नहीं। मुगल आजम को न सिर्फ अनारकली बनी मधुबाला और सलीम बने दिलीप कुमार के लिए याद किया जाता है, बल्कि इसे सिनेमा के इतिहास की क्लासिक फिल्म माना जाता है। लेकिन इस फिल्मों के लिए बनाए गए शीश महल में शूट करना नामुमकिन हो गया था। हॉलीवुड तक से कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया कि इसमें शूटिंग नहीं हो सकती। पर जानते हैं फिर शूट कैसे मुमकिन हुआ? कैसे जब प्यार किया तो डरना क्या गाना शूट किया गया? यहाँ पूरा किस्सा बता रहे हैं। मुगल आजम 1.5 करोड़ में बनी, शीश महल 15 लाख में बना। मुगल आजम साल 1960 में आई थी। उस वक्त मुगल आजम को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसे आज के वक्त के हिसाब से देखें तो यही 60 करोड़ बैठता है। इस फिल्मों को बनाने में 14 साल लग गए। वही शीश महल को तैयार करने में 2 साल का वक्त लग गया था। इसे बनाने में 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। तुरबाने वाले थे शीश महल का सेट। मुगल आजम के शीश महल में शूट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस सेट को तुरवाने को भी बातें होने लगी थी, लेकिन सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर ने दिमाग लगाया और सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि काम बन जाए। फिर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बेल्जियम से मंगवाए थे कांच, पर शूटिंग शुरू हुई तो सब हुआ बर्बाद। एक इंटरव्यू में एक्टर राजा मुराद ने मुगल आजम के शीश महल को लेकर कहा था कि बॉम्बे में जो भी टूरिस्ट आता था उसके लिए शीश महल का सेट देखना एक स्टेटस सिंबल था। इसे बनाने के लिए बेल्जियम से कांच यानी शीशों मंगवाए गए थे। वही पत्रकार राजकुमार केसवानी ने बताया था कि शीश महल में शूट करना इस कदर मुश्किल था कि जब कैमरा लगाया जाता था तो रोशनी शीशों में टकराती और दिक्कत होती। और कांच में कैमरा और बाकी सारा सेटअप नजर आता। जहाँ भी लाइट लगाते वही शीशों में रिफ्लेक्ट करती। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाया गया। वो कहते थे कि यही शूटिंग नहीं हो सकती। के आसिफ चाहते थे कि सब शीशों में दिखे अनारकली। 500 ट्रैक लाइटें लगवाई। के आसिफ चाहते थे कि शीश महल में लगे हजारों शीशों में घूमती अनारकली नजर आए। इस सीक्वेंस में लाइटिंग के लिए आसिफ ने 500 ट्रैक लाइट और 100 रिफ्लेक्ट्स मंगवाए थे, लेकिन रिफ्लेक्ट्स पर जब लाइट पड़ती तो आंखें चौंधिया जाती और शूट करना मुश्किल हो जाता। 150 फीट लंबा था शीश महल, पर शूट न हो पाने से टेंशन में थे सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर। शीश महल को आर्ट डायरेक्टर M.K. सैयद ने बनाया था। बेल्जियम से शीशों मंगवाने के बाद फिरोजाबाद से कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने इस पर दिन रात काम किया। शीश महल 150 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा था, जिसमें 1000 रंग बिरंगे शीशे लगाए गए थे। शीश महल के सेट का इतना यूनिक था कि यही सिनेमाटोग्राफर आर.डी. बर्मन की सिरदर्दी बन गया था। उन्होंने शीशों से रिफ्लेक्ट होती रोशनी को कम करने के लिए हर संभव टेक्निक अपनाई, पर कामयाबी नहीं मिली। इससे के आसिफ तो परेशान थे ही, आर.डी. माथुर भी टेंशन में आ गए थे।
आर.डी. माथुर ने लगाया दिमाग, इस तकरीब से कर दिखाया शूट। राजा मुराद ने बताया था कि आखिर आर.डी. माथुर ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 6 माइल में शूटिंग की गई थी। उन्होंने कहा था, एक दिन आर.डी. माथुर बड़े परेशान और चिड़चिड़े से खड़े थे। उन्होंने ऐसे ही कैमरे की आंख से सेट को देखा तो एक हिस्सा ऐसा दिखाई दिया जहां लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। लाइट इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वही एंड्रॉयडली बाइंस होती नजर आ रही थी। यही देख आर.डी. माथुर ने आसिफ साहब से कहा कि मुझे इसका हल मिल गया है और फिर हजारों शीशों में दिखी अनारकली बनी मधुबाला। आर.डी. माथुर ने जब प्यार किया था डरना क्या अपनी तकरीब से शूट किया और कमाल दिखा। हजारों रंग बिरंगे शीशों में अनारकली बनाए मधुबाला ही घूमती नजर आई। यही आइकॉनिक सीन बन गया और आज भी इसकी तारीफ होती है। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने मशहूर फिल्म मुगले आजम फिल्मों की जो 6 महल सेट था, उस 6 महल सेट से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।